हेलो दोस्तों, नमस्कार। ठाकुर जी एस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के सामने आधुनिक भारतीय इतिहास के चैप्टर यूरोपीय कंपनियों को आगमन घटना चक्र से लेकर के आए हैं। और जो घटना चक्र में क्वेश्चन जो है उसी को लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? ऑप्शन ए 1350 AD, ऑप्शन बी 1498 AD, ऑप्शन सी 1530 AD एंड ऑप्शन डी 1612 AD। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1498 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन नील जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? इसका ऑप्शन है द अल्मीडा, द अल्बुकर्क, सी डुप्ले, डी रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए द अल्मीडा। सही आंसर होगा द अल्मीडा, जो ब्लू वाटर नीति अपनाया था, नीला जल योजना। ये एक पुर्तगाली वायसराय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंधित स्थापित करने वाले थे? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एंड पुर्तगाली। इसका सही आंसर होगा पुर्तगाल। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत कब आया था? इसका ऑप्शन ए 1496 ईस्वी, बी 1497, सी 1498 एंड डी 1600 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा 1498 ईस्वी में कालीकट में आया हुआ था, जिसका स्वागत वहाँ के राजा जमोरिन के द्वारा किया गया था। ये 1498 ईस्वी में वहाँ 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पे पहुँचा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ऑप्शन ए डियाज, ऑप्शन बी वास्को डिगामा, ऑप्शन सी अल्मीडा, ऑप्शन डी अल्बुकर्क। इसका सही आंसर होगा फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, जो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय बनकर के भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? ऑप्शन ए गैस्पर कोरिया, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी जमोरिन, ऑप्शन डी अल्मेडा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जमोरिन, जिसने वास्को डिगामा का कालीकट बंदरगाह पे स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित कीजिए। नीचे दिए गए कुटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 समुद्री यात्री, सूची 2 से देश को मिलान करना। ये वास्को डिगामा आप लोग जानते हैं पुर्तगाल से आया हुआ था। क्रिस्टोफर कोलंबस, ये स्पेन से आया हुआ था। कैप्टन कुक, ये ग्रेट ब्रिटेन के, और तस्मान, जो हॉलैंड से आए हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अब इससे मिलान कर लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 का 2, यानी कि ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
यानी 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी बार्थोलेमू डायज, ऑप्शन डी जॉर्ज ऑक्सडन। इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क जो जिसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भारत में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय शक्तियों में प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। बी अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगवाया। ऑप्शन सी पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगवाया। ऑप्शन डी डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पे कब्जा किया। इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पे कब्जा किया, ये गलत है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, ये कथन गलत है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए अज्जी दीव में, बी कन्नौर में, सी कोच्चि और डी गोवा। तो अब इसका सही आंसर हो जाएगा कोच्चि। पुर्तगालियों ने कोच्चि में अपना प्रथम दुर्ग बनवाया था। इसका निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क के समय में हुआ था और ये 1503 ईस्वी में कोच्चि में, इसका 1503 ईस्वी में कोच्चि में पुर्तगालियों ने अपना प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाल, ऑप्शन डी डच। इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। पुर्तगाल वो पहले यूरोपियन थे जिसने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह है? ऑप्शन ए बांदेल, ऑप्शन बी चिंसुरा, ऑप्शन सी हुबली, ऑप्शन डी श्रीरामपुर। देखिए और बताइए इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुबली। हुबली में जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, हुबली में पुर्तगालियों का फैक्ट्री स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ऑप्शन बी पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। ऑप्शन सी ऑप्शन 3 अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो उपरोक्त में से कौन सी कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल एक, यानी पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहला यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली। और उसके पांडिचेरी पर कब्जा करने दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, ये गलत है। अंग्रेजों ने कहीं पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हुबली को बंगाली खाड़ी से समुद्री लूटपाट के लिए किसने अपना अड्डा बनाया था? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी डेनमार्क वासियों ने और ऑप्शन डी अंग्रेजों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पुर्तगालियों ने हुबली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अपना अड्डा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुबली का उपयोग कौन करता था? तो अभी पिछला क्वेश्चन यही था। तो इसका ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी अंग्रेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुर्तगाली। पुर्तगालियों द्वारा समुद्री डकैती हेतु हुबली का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ऑप्शन ए चार्ल्स आयर, ऑप्शन बी जॉर्ज चार्नॉक, ऑप्शन सी गैरोल्ड आगियार और ऑप्शन डी विलियम नॉरिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉर्ज चार्नॉक, जिसे कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता किसने बसाया? सेम क्वेश्चन है। कलकत्ता किसने बसाया था? ऑप्शन ए जॉन सरमैन, बी वास्को डी गामा, सी वारेन हेस्टिंग्स और डी जॉब चार्नॉक। तो इसका सही आंसर होगा जॉब चार्नॉक, यानी ऑप्शन डी जॉब चार्नॉक कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? संयुक्त पूंजी किन लोगों ने आरंभ किया था? तो ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी डेनिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डच। डच द्वारा सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ की गई थी। वो कौन थे? डच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। उसके बाद में ऑप्शन बी है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि उन्हें फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन सी आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। ऑप्शन डी आधुनिक कोच्चि भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। इसका सही आंसर हो जाएगा डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रवादी भावना की कमी, ऑप्शन बी कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, ऑप्शन सी भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके परिणामस्वरूप जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकते थे, और उपयुक्त में से तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से तीनों, यानी सारी चीज़ें जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी सफलता का राज था, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए लीवेंट कंपनी, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज एंड ऑप्शन डी ओस्टेड कंपनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लीवेंट कंपनी। लीवेंट कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन घटना चक्र से है सब, तो आप सारे घटना चक्र का एक एक करके हमने सारा क्वेश्चन डालने की सोचा है और सारे डालेंगे। आप लोग देखिए और सपोर्ट करिए। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। तो 1600 ईस्वी में भारत में कौन सा मुगल बादशाह था? तो 1600 ईस्वी में अकबर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। किस सम्राट के काल में
किस सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां एंड ऑप्शन डी औरंगजेब। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया था और 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों द्वारा 1613 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए गोवा, बी हुबली, बंगाल के हुबली में, और सी आरकोट और डी सूरत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरत, यानी 1613 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी पुणे, गोवा, पांडिचेरी एंड सूरत। सही आंसर हो जाएगा सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कोठी स्थापित किया था सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को साल्विक के स्थान पर हराया था? ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट, ऑप्शन सी थॉमस रो एंड ऑप्शन डी जोसिया चाइल्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थॉमस वेस्ट, जिस अंग्रेज अधिकारी थे जिसने पुर्तगालियों को साल्वी के स्थान पे पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत में सर्वप्रथम किसने कारखाना स्थापित किया था? तो ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों ने और ऑप्शन डी पुर्तगालियों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1613 ईस्वी में किसने किया था सूरत में स्थापना सर्वप्रथम? अंग्रेजों के द्वारा सूरत में सर्वप्रथम कारखाना खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1613 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो ऑप्शन ए बंगलोर, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी मछलीपट्टनम और ऑप्शन डी सूरत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन बी सी बॉम्बे एंड ऑप्शन डी पणजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत, जो बाद में मुंबई हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? थोड़ा सा कटा हुआ क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ के बता दे रहे हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ऑप्शन ए डचों से, ऑप्शन बी फ्रांसीसियों से, ऑप्शन सी डेनिशों से, ऑप्शन डी पुर्तगालियों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से मुंबई लिया था। बताया जाता है कि इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा मुंबई उपहार स्वरूप या दहेज में मिला था और इसे 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? ऑप्शन ए आंगियर, ऑप्शन बी सर जॉन चाइल्ड, ऑप्शन सी सर जॉन गेयर एंड ऑप्शन डी सर निकोलस सेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर जॉन चाइल्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया था, वो कौन थे? सर जॉन चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में कुछ बता दें। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिम समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया था। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी और औरंगजेब ने उसे माफ़ कर दिया और फिर उसे भारत में रहने का आदेश दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था ए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, बी ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग, सी कर्नाटक की राजगद्दी का मसला और ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण माना जाता है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, यानी ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन ए अंग्रेज और फ्रांसीसी, ऑप्शन बी अंग्रेज और डच, ऑप्शन सी अंग्रेज और मराठे, ऑप्शन डी हैदर अली और मराठे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेज और फ्रांसीसी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा अंग्रेज और फ्रांसीसी। कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी बीच में, और ये कब हुआ था? 1746 से 1748 के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुलेखित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से यह उत्तर चुनिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, मैसूर के युद्ध। तो इसका मिलान करना है। यानी संधि किस किस संधि से समाप्त हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुआ था वो हुआ था एक्सला चैपल की संधि से, यानी ए का 4 किसमें? ऑप्शन सी में जा रहा है। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था पेरिस की संधि द्वारा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था जो 1749 से 1752 तक चला था। और उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध का निर्णय हुआ था पेरिस की संधि द्वारा। उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध निर्णायक युद्ध घोषित हुआ था, और प्रथम मैसूर युद्ध जिसमें ब्रिटिश की हार हुई थी और हैदर अली की जीत हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा 4, 1, 2, 4, 1, 3 और 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 4, 1, 3, 2। इसको मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन आप लोग सामने थोड़ा देर रख देते हैं। आप लोग कहिएगा तो हम इसका PDF भी आप लोगों को दे देंगे, और इसका एक हमने सेट बनाया है जिसको आप ऑनलाइन टेस्ट के रूप में दे सकते हैं। कहिएगा तो आप लोगों के लिए हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे लिंक। कभी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसके बाद में हम आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। इस सारे क्वेश्चनों का एक जगह टेस्ट है जो आप दे सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। तो देखिए फिर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कुल 50 क्वेश्चन है लगभग, और इसके बाद में आगे क्या भी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब यानी आधुनिक भारत का सारे क्वेश्चन जो घटना चक्र में दिए हुए हैं
हम ये आप लोग सारे कराएंगे, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, उसके बाद आप लोग PDF भी प्रोवाइड कराया जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? ए, कर्नाटक का युद्ध 1746 से 1748, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 1752। तृतीय, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 1763, ये बिल्कुल सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध, ये तो सब लोग जानते हैं, 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1750-1752 में कर्नाटक का द्वितीय युद्ध नहीं होता, बल्कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था 1749 से 1754 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? ऑप्शन ए, क्लाइव, ऑप्शन बी, डुप्ले, ऑप्शन सी, अल्बुकर्क एंड ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डुप्ले। इसका सही आंसर होगा डुप्ले, जो फ्रांसीसी गवर्नर था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेना आरंभ किया था, जिसे सहायक संधि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ स्थापित किया था? फ्रांसीसियों द्वारा भारत में प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए, सूरत, ऑप्शन बी, पुलिकट, ऑप्शन सी, कोच्चि एंड ऑप्शन डी, कासिम बाजार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत। लुई 14वें के मंत्री कार्बट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1767 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ और जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने स्थापित किए थे। यानी फ्रांसीसियों द्वारा सूरत में पहला कारखाना 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1668 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। फ्रांसीसियों का पहला कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किस शासक के शासनकाल में? तो ऑप्शन है लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 15वें और लुई 16वें के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर है लुई 14वें के शासनकाल में 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, 1664 ईस्वी में। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के शासनकाल में 1664 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, रिस्लू, ऑप्शन बी, मजारे, ऑप्शन सी, काल्वर्ट एंड ऑप्शन डी, फ्रैंको मार्टिन। इसका सही आंसर हो जाएगा काल्वर्ट। फ्रांसीसी कंपनियों का संस्थापक माना जाता है, फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है काल्वर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डच्चों ने स्थापित किया था? तो बंगाल में डच्चों द्वारा स्थापित कारखाना था, ऑप्शन ए, बंदेल, ऑप्शन बी, चिनसुरा, ऑप्शन सी, हुबली एंड ऑप्शन डी, श्रीरामपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिनसुरा एंड हुबली। यानी दोनों चिनसुरा में भी और हुबली में दोनों जगह डच्चों के द्वारा कारखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी?
डच ईस्ट ऑप्शन ए 1601, ऑप्शन बी 1632, ऑप्शन सी 1774 एंड ऑप्शन डी 1651। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पटना में 1632 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। इसका सही आंसर ऑप्शन है डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, ऑप्शन बी अंग्रेजों की फौजी शक्ति शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अंग्रेज फौज की शक्तिशाली थी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी जिसके कारण फ्रांसीसी असफल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार के समय पर प्रवेश किया। वह 1 में अंग्रेज, 2 डच, 3 फ्रांसीसी एंड 4 पुर्तगाली। तो इसका मिलान करना है, तिथि के निर्धारण के अनुसार इसका मिलान करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले अंग्रेज कब आए थे, इसमें सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। ठीक, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर आए डच और फिर आए फ्रांसीस और अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी आए 4 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 2 1 3, यानी पहले डच आए, फिर आए पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर उसके बाद अंग्रेज आया और लास्ट में फ्रांसीसी आए। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी 4 2 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुलिमित कीजिए। तो इसमें देखिए पांडिचेरी, गोवा, ट्रावनकोर, मद्रास, एक तरफ है डच, फ्रेंच, पुर्तगाल और डेनिश। तो इसको मिलान करिए, देखिए मिलान करिए। तो चलिए देखते हैं पांडिचेरी के साथ मिलान करेंगे तो पांडिचेरी से 2 फ्रेंच हो जाएगा पांडिचेरी में। गोवा किसके साथ है, गोवा पुर्तगीज और उसके बाद में ट्रावन के बाद किसके साथ, डेनिश और मद्रास डच। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बंगाल एंड ऑप्शन डी मद्रास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। सेम क्वेश्चन है, इसको थोड़ा घुमा के पूछा गया है। तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी असम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीस। भारत में सबसे पहले व्यापारी के रूप में फ्रांसीस सबसे लास्ट में आए थे इस ऑप्शन के हिसाब से 1664 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। ऑप्शन ए नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, बी सूरत, भरूच, आगरा एंड ऑप्शन सी कोच्चि, अहमदाबाद, पटना। तो डचों द्वारा स्थापित किए गए व्यापारिक अड्डे
उपरोक्त में से सभी होंगे, यानी डचों द्वारा नागपट्टनम, त्रिशूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोची, अहमदाबाद एंड पटना सभी जगहों पे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित पर विचार करें। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, उपरोक्त में से कौन से अंग्रेजों की भारत की देन थी? अंग्रेजों द्वारा भारत की देन कौन सी थी? अंग्रेजों द्वारा भारत को कौन सी देन थी, इसमें से चूज करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी अंग्रेजों द्वारा नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की, कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी जीबी मैकाले, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी हेनरी डुसांस। इसका सही आंसर है जीबी मैकाले। सही आंसर क्या है? जीबी मैकाले। तो दोस्तों ये रहा यूरोपीय कंपनियों का आगमन का 50 क्वेश्चन घटना चक्र से। और इसके बाद आगे ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल के नवाबों, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों, इससे भी क्वेश्चन जो है उसको मैंने आधुनिक भारत के इतिहास के सारे क्वेश्चन को जो घटना चक्र में दिया हुआ है एक एक करके हर चैप्टर से हम आप लोगों के सामने आप लोगों को क्वेश्चन देने वाले हैं। इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे और साथ साथ में इसका टेस्ट भी लिया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है इस सारे क्वेश्चन को एक जगह ऑनलाइन टेस्ट के रूप में आप लोग लिंक दे दिया जाएगा। उससे आप लोग जब भी समय मिले सारे क्वेश्चन यही है वीडियो देखिए, उसके बाद में उस पर प्रैक्टिस करिए, आपको उसमें कितना सही कर पाते हैं ये देखिए। तो इसके लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। और धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी ही, कल हो सकता है तो आपको डाल दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।